श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 89। पिछले ऑडियो में थकान मिटाने के संबंध में गुरुदेव ने नींद की महत्ता को बताते हुए समझाया कि नींद एक प्रकार का पोषण है जो थके मांदे अवयवों को अभिनव पोषण प्रदान करता है। साथ ही गुरुदेव ने तनाव के विषय में भी समझाया कि तनाव वस्तुतः भले बुरे विचारों के शिव और अशिव बुद्धि के बीच का संघर्ष है। योगाभ्यास द्वारा मानसिक, पेशीय एवं भावनात्मक तनाव को दूर किया जा सकता है और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि अंतरतम में चल रहे इस संघर्ष का अंत हो जाता है। इस संबंध में शिथिलीकरण के महत्व को पुनः समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि शिथिलीकरण की प्रक्रिया सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति पाने का एक सहज और प्रभावशाली उपाय है। शरीर को पूरी तरह ढीला और मन को पूरी तरह खाली करना ही शिथिलीकरण मुद्रा का उद्देश्य है। अब क्रमशः आगे योग निद्रा द्वारा प्राण शक्ति का संतुलन एवं अभिवृद्धि। प्राण तत्व ही जीवन शक्ति है और इस जीवन शक्ति के उचित उपयोग के लिए मनुष्य में प्राण शक्ति के संतुलन की क्षमता होनी चाहिए। इस संतुलन के केंद्र हैं आज्ञाचक्र तथा सहस्त्रार। चिकित्सा विज्ञान की शब्दावली में जिन्हें पीनियल तथा पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, वे इन्हीं संतुलन केंद्रों के स्थूल स्वरूप हैं। योग निद्रा का अभ्यास इन दोनों ग्रंथियों के स्वास्थ्य एवं संतुलन को बनाए रखता है। प्राण प्रवाह का वास्तविक संचालन नियमन तो चेतना ही करती है। चेतना किसी अंग विशेष की क्रिया का नाम नहीं है, यह भली भांति याद रखना चाहिए। चेतना स्वयं मस्तिष्क नहीं है, अपितु वह मस्तिष्कीय तंत्र की भी उसी प्रकार संचालिका है जिस प्रकार संपूर्ण शरीर तंत्र की। उसे पदार्थ विज्ञान की भाषा में ठीक ठीक समझाया नहीं जा सकता। फिर भी मस्तिष्क की क्रियाओं का संबंध प्राण प्रवाह से है। संपूर्ण स्नायु तंत्र का संचालन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। इस स्नायु तंत्र के प्राथमिक घटक स्नायु कोश होते हैं जो पूरे स्नायु तंत्र में असंख्य मात्रा में फैले होते हैं। इन स्नायु कोशिकाओं में धनावेशित सोडियम तथा पोटेशियम आयन होता है। स्नायु कोशिकाओं की उत्तेजना ही संवेदनात्मक निर्देशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करती है। जब इन कोशिकाओं में उत्तेजना होती है तो आयनों में भी कंपन होता है। ये आयन प्राण के स्थूल वाहक हैं। आयनों का कंपन प्रवाह प्राण प्रवाह को जन्म देता है। योग निद्रा के अभ्यास में जब साधक अपनी चेतना को शरीर के अंगों में इच्छा पूर्वक घुमाता है तो इन अंगों के स्नायु तंत्र में स्नायु कोशिकाओं में आयनों का कंपन प्रवाह प्राण प्रवाह को गतिशील करता है। इस प्रकार जागरूक चेतना का व्यवस्थित परिभ्रमण व्यवस्थित प्राण प्रवाह को जन्म देता है। इसे एक प्रकार से प्राण शरीर की व्यवस्थित कसरत या व्यायाम कहा जा सकता है और इससे प्राण शरीर को उसी प्रकार शक्ति तथा स्फूर्ति मिलती है जिस प्रकार स्थूल शरीर को आसन आदि व्यवस्थित शारीरिक व्यायामों से मिलती है। व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम से शरीर के निष्क्रिय पड़े उपेक्षित या अप्रयुक्त सूक्ष्म अंगों में भी नवजीवन का संचार होता है। आसनों की तो विशेषता ही यही है। उसी प्रकार योग निद्रा द्वारा प्राण शरीर का जो व्यायाम होता है उससे स्नायु तंत्र के केंद्र मस्तिष्क के वे क्षेत्र क्रमशः सक्रिय प्राणवान बनते हैं जो अन्यथा निष्क्रिय ही पड़े रहते हैं। यह तो अब सुविदित तथ्य बन चुका है कि सामान्यतः सभी मनुष्य अपने मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमता का अधिकतम 10वां भाग ही प्रयुक्त कर पाते हैं।
योग निद्रा के अभ्यास से पीनियल ग्लैंड तथा पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों ही मानव मस्तिष्क में अवस्थित दो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो अचेतन स्तर को प्रभावित करने वाली प्राण रस हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि भारतीय शास्त्रों में एक प्रतिपादन यह भी है कि प्राण भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की तरह ही इंद्रिय है। विशेषकर सांख्य योगी प्राण को इंद्रिय ही मानते हैं और पांच कर्मेंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों की तरह पांच प्राण इंद्रियों का भी विश्लेषण करते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पांच प्राणों को ही प्राण इंद्रिय माना जाता है। ये पांचों आकर्षण, विकर्षण या संवितरण, धारण तथा उत्थान के अपने कार्य भली भांति करते रहें, यही प्राण संतुलन की स्थिति है और लंबे समय तक योग निद्रा का अभ्यास इस स्थिति को लाने में सहायक बनता है। योग निद्रा की विकसित स्थिति में चेतन के शरीर से पृथक अवस्थित होने की प्रगाढ़ भावना की जाती है। उस दौरान संपूर्ण प्राण प्रवाह मस्तिष्क के क्षेत्र में अधिकाधिक घनीभूत रहता है। यह स्थिति पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पर अधिक प्रभाव डालती है तथा उनकी प्रसुप्त अंतः क्षमताओं को उद्दीप्त करती है। तब इन सूक्ष्म शक्ति केंद्रों में तीव्र हलचल मचती है और अनेक रहस्य अनावृत होने लगते हैं। यही अतीन्द्रिय क्षमताओं की अनुभूति का आरंभ है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्नायु तंत्र तथा हार्मोनल सिस्टम को जोड़ती है। समस्त चयापचयन तंत्र तथा भावना संस्थान पर इस ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग निद्रा की सिद्धि द्वारा प्राण शक्ति के प्रदीपन की चयापचयन पद्धति पर यह प्रतिक्रिया भी कई बार सामने आती है कि थोड़ा सा ही आहार पर्याप्त प्राण शक्ति देने लगता है और भोजन की मात्रा में कमी आ जाती है। किंतु यह तभी होता है जब योग निद्रा का सुदीर्घ तथा सघन अभ्यास हो और अंतश्चेतना प्राण शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ हो चुकी हो। इसी स्थिति में भाव संस्थान की भी नई नई संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं जो तर्क शक्ति द्वारा नहीं समझी समझाई जा सकती। वस्तुतः पिट्यूटरी ग्लैंड अनंत विस्तृत परम चेतना का प्रवेश द्वार है और भाव संस्थान की विकसित स्थिति में अनेक ऐसी बातें पूर्ण वास्तविकता के रूप में सामने आती हैं जो इसके पूर्व तक मात्र मानसिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्पनाएं ही प्रतीत होती थी। इस प्रकार योग निद्रा से चेतना के उच्च आयामों के प्रकटीकरण का भी पथ प्रशस्त होता है और इस दृष्टि से वह ध्यान की अन्य विधियों के समान ही महत्वपूर्ण एक विधि है। वह मस्तिष्कीय सजगता का क्षेत्र विकसित करती है। योग निद्रा में अंतश्चेतना मात्र दृष्टा बनी रहती है। यह स्थिति चेतन मन की दृष्टि से सुषुप्ति की होती है। ऐसी स्थिति आते ही प्रारंभ में अचेतन मन अत्यधिक तेजी से अपना क्रीड़ा कौतुक दिखाता है, जैसे बहुत दिनों से खेलने से रोका गया कोई सबल शिशु मौका पाते ही खेलने को दौड़े। लंबे समय तक अपने में समाहित समस्त दमित आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का अवसर पाते रहने पर यह अचेतन मन भी तृप्त हो जाता है और शांत पड़ जाता है। योग निद्रा में जब प्रखर भावना के साथ प्राण शक्ति को विशेष चक्रीय क्रम में निरंतर प्रवाहित किया जाता है तो टेम्पोरल कॉर्टेक्स का वह अंश एक बारगी झंझना उठता है जिसमें स्मृतियां श्रृंखलाबद्ध रहती हैं। अचेतन की ये स्मृतियां जब प्रकट होती हैं तो साथ में भावनात्मक आवेश भी उनके साथ उभरता चलता है।
योग निद्रा का अभ्यस्त साधक क्योंकि तटस्थ साक्षी भाव से इन सबको देखता रहता है, इसलिए ऐसी स्मृतियों तथा उनसे जुड़ी भावनाओं के प्रकाशन से दो प्रकार से लाभ मिलता है। एक तो अचेतन का वह तनाव निष्कासित हो जाता है, उसके वे विक्षेप दूर हो जाते हैं जो अन्यथा उग्र तथा हानिकर भावनात्मक आवेशों के साथ प्रकट होते और जाने कैसी हानि पहुंचाते। दूसरे, कई बार ये उभरी हुई पुरानी स्मृतियाँ बहुत लाभकारी सिद्ध होती हैं। साथ ही अचेतन के घटकों का यह नियमित पर्यवेक्षण संतुलन भी विशेष शक्ति देता है। इस शक्ति के द्वारा प्राण शक्ति का संतुलन सहज संभव होता है। साथ ही इस शक्ति के क्षरण की अनेक संभावित स्थितियां टल जाती हैं। अचेतन के इस प्रकार भरपूर अभिव्यक्त हो जाने और शांत पड़ जाने के बाद अतिचेतन सक्रिय होता है। उस अतिचेतन का समष्टिगत चेतन प्रवाह से संबंध होता है। सक्रियता बढ़ने पर आदान-प्रदान के क्रम में भी प्रखरता, तीव्रता तथा स्पष्टता आती है। इस स्थिति में मस्तिष्क में सूक्ष्म शक्तियों की बाढ़ आ जाती है। इस दृष्टि से योग निद्रा अपने अंतिम चरण में आत्म साक्षात्कार की पूर्व भूमिका भी विनिर्मित करती है। इसी चरण में अतिचेतन विश्वव्यापी प्राण प्रवाह से यथेच्छ प्राण शक्ति खींचने की क्षमता का भी उपयोग करता है। इस प्रकार योग निद्रा का साधना विधान में एक विशिष्ट स्थान है। अगला शीर्षक भावात्मक असंतुलन का निदानोपचार योग निद्रा। योग निद्रा को वैज्ञानिक निद्रा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी कार्य के वैज्ञानिक पक्ष को भली भांति जानकर और उसकी वैज्ञानिक पद्धति में प्रवीणता प्राप्त कर व्यक्ति उस कार्य को अधिक उत्तम रीति से संपन्न कर सकता है तथा अधिक लाभ कर सकता है, उसी प्रकार निद्रा के विज्ञान को जानना और उससे लाभ उठाना योग निद्रा की प्रक्रिया है। इसी अर्थ में उसे वैज्ञानिक निद्रा कहना उचित है। निद्रा विविध कार्य संपन्न करती है। प्रथम विश्रांति प्रदान करना, दूसरा नवीन शक्ति अर्जित करना। निद्रा के समय एक ओर जहाँ शरीर के अधिक सक्रिय रहने वाले अंगों तथा चेतन मन को विश्राम का अवसर मिलता है, वहीं उसी अवधि में अचेतन मन को अपनी दबी पड़ी इच्छाएं अभिव्यक्त करने का भरपूर मौका मिलता है। इससे वह हल्का भी हो लेता है तथा अपने लिए वह विस्तृत अंतरिक्ष से नई शक्ति भी अर्जित कर लेता है। यदि अचेतन मन को अभिव्यक्त होने का यह अवसर ना मिल पाए तो उसकी आकांक्षाओं का दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह मनुष्य के मानसिक संतुलन को लड़खड़ा देता है। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगना स्वाभाविक है। अतीत की संचित स्मृतियों में से वे आकांक्षाएं जिनमें तृप्ति की ललक तीव्र होती है, अचेतन द्वारा अभिव्यक्त होने के लिए आतुर रहती है। जब इन दमित आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती और इनकी संख्या बढ़ती रहती है, तो प्रकाशित होने की इनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा प्रचंड हो उठती है। उनकी यह होड़ आंतरिक तनाव को जन्म देती है। जब यह तनाव बहुत बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक निद्रा नहीं आ पाती। यही अनिद्रा का रोग कहा जाता है। जब यह तनाव इतना अधिक बढ़ा हुआ नहीं होता, तब मन नींद के समय में वृद्धि की मांग करता है। सामाजिक पारिवारिक जीवन के तनाव व्यक्ति को लंबी व दीर्घकालिक नींद के लिए बाध्य करते हैं, जबकि ये ही तनाव विशेषकर व्यक्तिगत जीवन के तनाव बढ़े हुए होने पर नींद ही नहीं आने देते। ये दोनों ही स्थितियां असहज हैं
और इन दोनों का कारण आंतरिक सजगता का अभाव है। आंतरिक सजगता ना होने पर परिवेश के प्रति मन में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को व्यक्ति अपनी समस्याएं मान बैठता है और इस प्रकार उन्हें अपनी अस्मिता का ही एक अंग बना लेता है। यह स्थिति है तो हास्यास्पद, पर अधिकांश मनुष्य फंसे इसी में रहते हैं। यह तो निद्रा देवी की कृपा है जो वे इस स्थिति के लोगों के अधिकांश तनाव समाप्त कर देने की जिम्मेदारी स्वयं संभालती हैं। अपने चेतन मन की प्रतिक्रियाओं को अपने स्वरूप, अपनी आस्तिकता का अंग मान बैठने वाले मनुष्यों को बरबस विश्राम के लिए बाध्य कर नींद उनका भार हल्का करती रहती हैं। यह तथ्य भी कम ही लोग जानते हैं, अन्यथा वे तो इसे एक बाध्यकारी, आवेगपूर्ण ऐसी घटना मात्र मानते रहते हैं जिस पर अपना वश नहीं, पर जो लाभकारी जरूर लगती है। इस नींद का लाभ समझना, उसको वशवर्ती बनाना तथा इच्छा अनुसार सघन बनाना, यह योग निद्रा की प्रक्रिया पद्धति है। इसलिए उसे जागरूक निद्रा कहा जा सकता है। वर्तमान में न्यूरोसर्जरी के अंतर्गत मस्तिष्क को विश्राम देने, तनाव से मुक्ति करने की विधि योग निद्रा से मिलती-जुलती है। कनाडा के न्यूरोसर्जन वाइल्डर पेनफील्ड ने न्यूरोलॉजिकल रोगियों का परीक्षण करके सिद्ध किया कि मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अवयवों तक नाड़ी परिपथ बने हुए हैं जो बाहरी सूचनाओं, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क के आदेशों को उन अवयवों तक भेजने का कार्य संपादित करते हैं। योग निद्रा के अभ्यास में शरीर के अंगों प्रत्यंगों द्वारा मस्तिष्क के संपर्क केंद्रों को प्रभावित किया जाता है। आधुनिक न्यूरोसर्जन मस्तिष्कीय केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों को प्रभावित करते हैं। योग निद्रा में भी इसी प्रकार का अवलंबन किया जाता है। मनोशारीरिक रोगों के इलाज के लिए योग निद्रा की विधि सफल सिद्ध हुई है। अमेरिका के कोर्ट बर्थ कैंसर काउंसिल एंड रिसर्च सेंटर के कैंसर विशेषज्ञ कार्ल सिमेंटन ने कैंसर के कई रोगियों पर इसका प्रयोग करके उन्हें स्वास्थ्य लाभ कराया है। इसके अंतर्गत रोगियों को यह धारणा करनी होती है कि शरीर के प्रतिरोधी तंत्र द्वारा कैंसर के रोगाणु नष्ट हो रहे हैं और इस प्रकार वे स्वस्थ हो रहे हैं। सिमेंटन ने देखा कि इस प्रकार की मुद्रा में अभ्यास करने से रोगियों की स्वास्थ्य लाभ की गति कई गुना बढ़ गई। कहा जाता है कि प्रसिद्ध चित्रकार सैल्वाडोर डेली प्राय उतनी देर में अपनी झपकी पूरी कर लेता था जितनी देर में चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट पर गिरता था। स्पष्टतः यह शरीर पर मन के नियंत्रण द्वारा विश्रांति की प्रक्रिया थी। विलियम सी डेमेंट ने ध्यान व योग निद्रा के अभ्यास पर प्रयोग करके देखा कि उस अवस्था में व्यक्ति की चेतना का संबंध असीम चेतन शक्ति से हो जाता है और अत्यल्प समय में अत्यधिक ऊर्जा मिल जाती है। मेस्मेरिज्म के अन्वेषक प्रतिपादक फ्राज एंटोन मेस्मेर ने कुछ लोगों को इसी प्रकार विश्राम की अवस्था में लिटाकर प्रयोग किया। प्रयोग में लोगों ने प्राण शक्ति के प्रभाव का इस रूप में अनुभव किया मानो उनके प्राण प्रवाह का मेस्मेर के साथ संबंध हो गया है और वह उन प्राणों का संचालन कर सकने में सक्षम है। इस प्रयोग में उन्हें गहरी नींद जैसी ताजगी का अनुभव हुआ। इस प्रकार योग निद्रा का आधुनिक काल में भी पर्याप्त बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता रहा है और लाभ उठाया जाता रहा है। योग निद्रा का आरंभिक स्तर है शिथिलीकरण। आराम कुर्सी पर पड़कर
शरीर को ढीला छोड़ देना अथवा शव आसन में लेट जाना तथा भावना करना कि शरीर का एक-एक अंग शांत हो रहा है, उसमें से प्राण प्रवाह खींच लिया गया है और ये अंग अब निश्चेष्ट से हो गए हैं। इसी प्रकार आगे शरीर को शीशे जैसा भारी अनुभव करने का अभ्यास किया जाता है। उस बजनी शरीर के दबाव से मानो बिस्तर या कुर्सी धसी जा रही है। इसके उपरांत यह अनुभव करना कि चेतना इस शरीर से पृथक एक सत्ता है, उसकी उपस्थिति इसमें प्राण संचार करती है। चेतना स्वयं में स्वतंत्र है तथा इच्छा शक्ति, संकल्प बल उसकी विशिष्टता है। अपने संकल्प के अनुसार वह अपना विकास विस्तार करने में समर्थ होती है। अभ्यास परिपक्व होने पर यह अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है कि इस अवधि में संपूर्ण मनःशक्ति इसी अनुभूति पर केंद्रित रहती है और शरीर को गहरी विश्रांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिथिलीकरण का यह थोड़े समय का अभ्यास लंबी नींद का लाभ प्रदान करता है। योग निद्रा के अभ्यास के इन विभिन्न चरणों में सजगता, संकल्पशीलता तथा तटस्थता या निरासक्ति में 3 बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके अभाव में यह अभ्यास सही रीति से संभव ना होगा तथा इसका ऊपर वर्णित लाभ भी ना मिलेगा। इसलिए योग निद्रा के अभ्यासी को निद्रा के विज्ञान को समझना आवश्यक है। समझ के बिना अंदर रहस्यवादी भावना के साथ योग निद्रा के कर्म कांड को करने की चेष्टा में कुछ भी प्रगति ना हो सकेगी। जबकि आंतरिक सजगता के अभ्यास से न केवल भावनात्मक असंतुलन का निदान हो जाता है, वरन मन की एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। इस एकाग्रता शक्ति का संकल्पपूर्ण उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए करना योग निद्रा का अगला चरण है। इस प्रकार योग निद्रा जहाँ वैज्ञानिक निद्रा है, वहीं आध्यात्मिक साधना भी है। व्यक्तित्व विकास एवं आत्म साक्षात्कार का यह एक सबल माध्यम है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।